सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया जाए, घर, परिवार, आज़ादी, सम्मान और यहाँ तक कि भविष्य की उम्मीद भी। हर सुबह उठने की कोई गारंटी नहीं, हर शाम ये डर कि शायद आज आखिरी रात हो। ऐसी हालत में भी क्या कोई इंसान जिंदा रहने की वजह ढूंढ सकता है? आज की किताब हमें यही सिखाती है। मैन सर्च फॉर मीनिंग कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। यह किताब सफलता से नहीं, सफरिंग से पैदा हुई है। और इसका संदेश सीधा दिल पर लगता है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, इंसान आखिरी पल तक यह चुन सकता है कि वो हालातों के सामने कैसे खड़ा होगा। विक्टर फ्रैंकल एक साइकाइट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। इन कैंप्स में उन्होंने वो सब खो दिया जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। उनकी माँ नहीं रही, उनके पिता भी नहीं रहे, और उनकी पत्नी, वो भी कभी वापस नहीं आई। यानी फ्रैंकल ने अपने जीवन के हर मजबूत रिश्ते को एक एक करके खो दिया। वो खुद भुखमरी झेल रहे थे, लगातार अपमान सह रहे थे, और हर दिन मौत को बस एक कदम की दूरी पर महसूस कर रहे थे। लेकिन इसी अमानवीय नरक जैसे माहौल में फ्रैंकल ने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने उनकी सोच को ही नहीं, पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। फ्रैंकल ने गौर किया, सब लोग एक जैसे हालात में थे, लेकिन सब टूट नहीं रहे थे। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते थे, दूसरों से लड़ने लगते थे, अपनी इंसानियत खो देते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों की मदद करते थे, अपनी आखिरी रोटी की किसी और को दे देते थे, मरते समय भी शांति में रहते थे। फ्रैंकल ने खुद से पूछा, आखिर फर्क क्या है? जवाब था, जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है, वह लगभग हर दर्द सह सकता है। पावर ऑफ मीनिंग। इंसान को खुश रहने की नहीं, मीनिंगफुल रहने की जरूरत होती है। जब इंसान जानता है वो क्यों जिंदा है, वो किसके लिए जिंदा है, और उसके जीने की वजह क्या है, तब दर्द उसे तोड़ नहीं पाता। किसी कैदी के लिए उसका मीनिंग था घर लौटकर अपने बच्चों को देखना, किसी अधूरी किताब को पूरा करना, या सिर्फ यह साबित करना कि मैं हालातों से हारूंगा नहीं। द फ्रीडम नो वन कैन टेक। कैंप्स में फ्रैंकल से कपड़े छीन लिए गए, नाम छीन लिया गया, पहचान छीन ली गई, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकी, उनकी सोच की आजादी। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन यह नहीं कि वह किसी हालात में किस तरह की सोच चुनेगा। यही आखिरी आजादी है, और यही इंसान को इंसान बनाती है। लोगोथेरेपी। इस अनुभव से फ्रैंकल ने एक थेरेपी विकसित की। इसका मतलब है जीवन का अर्थ ढूंढना। पैसा मीनिंग नहीं देता, पावर मीनिंग नहीं देती, कंफर्ट मीनिंग नहीं देता। मीनिंग आता है 3 वजहों से। पहला, काम से। कुछ ऐसा करना जो सिर्फ आपको नहीं, किसी और की जिंदगी को भी बेहतर बनाए। ऐसा काम जिसे करने पर लगे, हाँ, मैं किसी वजह से जिंदा हूं। दूसरा, प्यार से। किसी इंसान को सच्चे दिल से चाहना, उसे समझना, उसके लिए खड़ा रहना। प्यार इंसान को उस हालत में भी जिंदा रख सकता है जहां सब कुछ टूट चुका हो। और तीसरा, दर्द से। जब दर्द टाला नहीं जा सकता, तो उसे सहने का तरीका ही आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप अपने दर्द को मीनिंग दे दें, तो वही दर्द आपको अंदर से मजबूत बना देता है। लोगोथेरेपी हमें यही सिखाती है। जिंदगी हर हाल में आसान नहीं होगी, लेकिन हर हाल में अर्थपूर्ण हो सकती है। सफरिंग एंड ग्रोथ। फ्रैंकल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर दर्द टाला नहीं जा सकता, तो इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह टूट जाए, या फिर उसी दर्द से बड़ा बन जाए। दर्द अपने आप में महान नहीं होता, लेकिन दर्द के सामने आपकी सोच आपको महान बना सकती है। आज हम छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, रिजेक्शन, फेलियर, डिले से टूट जाते हैं, लेकिन यह किताब हमें याद दिलाती है, समस्या कितनी भी बड़ी हो, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप उसे किस नज़र से देख रहे हैं। अगर आपके पास एक वाई है, तो आप किसी भी हाउ को सॉल्व कर सकते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन जिंदगी हमेशा अर्थपूर्ण हो सकती है। आप हालात नहीं चुन सकते, लेकिन हालातों के सामने अपना एटीट्यूड जरूर चुन सकते हैं, और यही चुनाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपकी जिंदगी से सब कुछ छिन जाए, तो बताइए वो कौन सी एक वजह है जिसके लिए आप फिर भी उठ खड़े होंगे। अगर ये समरी आपको छू गई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के लिए पेज बाय पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समय के लिए शुक्रिया। पेज बाय पेज, लेट्स चेंज योर स्टोरी।